हेलो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इसके काइंड बताने हैं कि ये कौन सा काइंड है। तो कौन कौन से काइंड होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 36/100, 36/100 को अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बीच में रखते हैं और 100 को किनारे। अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 3 बार में जाएगा। 100 3 जा 300, यानी कि ये 300 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा और 6 बचेगा। फिर यहाँ पे जो जीरो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लगेगा। फिर 6 बार में ये हो जाएगा 100 6 जा 600। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, रिमाइंडर जीरो। अगर यहाँ पे आपको रिमाइंडर जीरो मिलता है तो वो कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो आपको याद रखना है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को याद रखना है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 36/100 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.36, यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। और दूसरी चीज हमें काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना था, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/11। अब 1/11 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को 1/11 सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। 1 को बीच में रखना है, 11 को किनारे। यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। 1 और ये हो गया 11। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, अभी भी कम है। अगर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो आएगा। अब 11 नाइन्जा करेंगे तो ये 99 आएगा। 99 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले हमारा क्या था, इस तरह से था। हमारा पहले 1 था, फिर ये 1 पे आ गया। तो ये कौन सा काइंड होगा, ये नॉन, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जिसको तो इसके बाद फिर से हम सॉल्व करेंगे तो फिर से 0.09 ऐसे आता चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 1/11 इक्वल टू 0.09, और ये बार बार रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसके ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 0.09 और 0.09 बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, 4 होल 1/8। इसको हमें मिड फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा इसको ऐड कर देंगे। 8 4 32 और 8 33 सेम उसी तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे। 33 को बीच में रखेंगे, 8 को किनारे। अब यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 1। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। 8 1 जा 8, तो यहाँ 8 1 जा 8 करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो 8 2 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा ये 16। और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा। फिर यहाँ पे यहाँ 0 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें रिमाइंडर क्या मिला, हमें रिमाइंडर मिला 0। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, जैसे पहले वाले में हमें रिमाइंडर 0 मिला था जैसे इसमें, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया था। तो ये इसमें भी 0 मिला था, यानी कि ये कौन सा काइंड है, ये काइंड है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन काइंड होगा। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 4.125। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 33/8। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4.125। यही आपका आंसर है। हमें दो चीजें बतानी थी, एक डेसिमल फॉर्म बताना था, एक उसका काइंड बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3/13। अब 3/13 को सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो
3 को हम बीच में लिखेंगे, 13 को हम किनारे, डेसिमल लगाएंगे 0। 13 टू जा कितना होता है, 13 टू जा होता है 26। अब 26 लिख के माइनस करेंगे तो ये 30 में से 26 गया 4, ये आई होप कि ये डिवाइड तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पे हमें 3 बार में पढ़ना है क्योंकि 33 जा होता है 39। अब यहाँ पे इस 40 में से 39 के तो 1 बचेगा, फिर 0। अब देखिए यहाँ पे 10 आया, 10 क्या है, कम, तो हमें एक और 0 चाहिए, तो एक 0 और चाहिए चाहने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। अब हमें टेबल पढ़ना है, तो हमें पता है कि 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है, फिर इसको माइनस करेंगे, 100 में से 91 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, फिर हमें टेबल पढ़ना है, तो 13 6 होता है कितना, 13 6 होता है 78। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये बचेगा 8, 8 में से 7 गया 1, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर 13 9 जा होता है 170, 117, 13 9 जा होता है 170, 117 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 आ गया, इसका मतलब हमने स्टार्ट किया था 3 से, तो ये फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे देखिए 3 फिर से रिपीट हो गया, कौन से क्वेश्चन की तरह, ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह रिपीट होगा, यानी कि ये नॉन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में ये रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इसका काइंड है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये है। फिर से हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये फिर से 2 3 0 7 6 9 हमें नंबर आगे मिलेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 3/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.23079 है, ये इसका आंसर है। दो चीज पूछा गया था, एक डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है उसका काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है 2/11, 2/11 को सेम उसी तरह से ही सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 11 किनारे 2 बीच में डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 11 बनता है, यहाँ पे 11 करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 11 एग्जा होता है 88, 90 में से 80 लिया तो कितना आएगा, तो आपको पता होगा ये 2 आएगा, फिर 0 लग गया। अब यहाँ पे देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था ये वहीं फिर पहुंच गया, यानी कि हमने स्टार्ट किया था इस तरह से, और यहाँ पे ये 2 बज गया, फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें 1818 ऐसे मिलता मिलता चला जाएगा। तो फिर से सॉल्व इसको करके देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0 लग जाएगा यहाँ पर, फिर 11 मतलब 11, हो गया 9, ये 0 हो जाएगा, 11 8 जब 88, तो बार बार ऐसे ही रिपीट होगा, तो इसको यानी कि 18.18 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/11 इक्वल टू 0.18 के ऊपर लगाएंगे बार, बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि यही दो नंबर बार बार ये रिपीट होते रहेंगे, और ये एंड सो ऑन। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसका काइंड कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट है ये 400 है, फोर्थ पार्ट है 329/400, सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है, 329 को बीच में रखना है, 400 को किनारे। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा है, छोटा है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 8, अगर हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 32, और ये दोनों जो 2 जीरो बच गए इसको लगा देंगे पीछे, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3200। यहाँ पे हमें क्या बचा, 90 बचा, माइनस करने पे 90, और ये तो कैंसिल हो गया। अब ये अभी भी कम है, तो एक जीरो तो आप लगा सकते हैं। अब 4 टू जा होता है 8, यानी 8 लिखेंगे, 2 जीरो है तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी 400 टू जा 800 होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, 100 का मैं फिर ऑटोमेटिक जीरो लगेगा। अब 400 टू जा होता है 800, 800 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 1000 में से 800 गया तो बचेगा 200, फिर जीरो यहाँ पे लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा, वो 400 5 जा कितना होता है 2000, यहाँ पे क्या होगा 2000। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0, अगर ये 0 आ गया तो यानी कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको क्या मिला है, 0 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे इसको 329/400
इक्वल टू 0.8225, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है और इसका टर्मिनेटिंग काइंड है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर द विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? स्टडी द रिमाइंडर विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ केयरफुल। अब हमें गिवन है 1/7 की वैल्यू, यहाँ पे हमें गिवन है। तो इन्होंने कहा है कि हमें बिना डिवीजन किए क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैसे मिलेगा? तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर लिखा है 12। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे दिया है 2/7। अब यहाँ पे 2/7 है। 2/7 को हम क्या करेंगे, हम 2/7 को 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 1/7 की जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 0.142857 इंटू 2। अब इसके अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब अभी हटा देते हैं, बाद में लगाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, 7 टू ज़ा 14, 1758 और ये 2, ये हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा डेसिमल का 0। अब हमने मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस तरह से 0.285714 मिला। अब यहाँ पे बार है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार को इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमें बिना डिवीजन किए हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया है। दूसरा पार्ट है 3/7, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब 7/3 को हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू गिवन है तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 0.142857 अब इंटू 3। अब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0.42857 यहाँ पे हमें मिल जाएगी वैल्यू। अब फिर क्या करेंगे, इस पे हम बार लगा देंगे। अब अगला सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे 4/7 है। अब 4/7 को सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4/7 को हम 1/7 इंटू 4 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.14287 ऊपर लगा है बार इंटू 4। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.571428, ये वैल्यू हमको मिलेगी। फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट अगला है 5/7। 5/7 को भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, 1/7 इंटू 5। अब 1/7 की वैल्यू रखेंगे 0.14287 इंटू का 5। हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5824117 डेसिमल और यहाँ पे 0 और यहाँ पे हम लगा देंगे 12। नेक्स्ट उसी तरह से इसको रेस कर देते हैं। अगला 6/7। 6/7 को भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। 1/7 लिखेंगे इंटू में 6, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.14287 इंटू 6। जब हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 4241758 0.0। फिर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बार को लगा देते हैं। तो इसका सही सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 0.6, इसके ऊपर लगा है बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10।
तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 10 इंटू पॉइंट 0.666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो हमारा डेसिमल है ये इधर होके शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 6.6666 डॉट 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 इस तरह से। अब ये जो पहला वाला था वो हम उसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये वाला को हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 1 फ्रॉम 2। तो 1 को ऊपर हम लिखेंगे, सेकंड को ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर लिखेंगे, इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा x इक्वल टू पॉइंट 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो हम 10x में से x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9x। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के बाद जितने भी 6 है, पॉइंट के बाद जितने भी 6 ये माइनस होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यानी कि इसमें क्या मिला 6। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अपॉन में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों को काटते हैं, 2 3 जा होता है 6, तो 3 की टेबल से 9 3 बार करता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली 2/3 मिली। तो हमें क्या करना था, हमें यही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, यही इसका सही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपके सामने 0.47 बार, इसका मतलब ये है 0.47 के ऊपर बार लगा यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे डॉट डॉट। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर क्या करेंगे दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए 10 है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4.77 एंड सो, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.77 एंड सो। अब इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। हाँ सेम उसी तरह से जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसको इरेज करते हैं इसे, यहाँ पे 0.477 है डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको जब माइनस करेंगे 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 7 में से 4 गया ये हो गया 3, और ये पॉइंट ये हो गया 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9x। तो x की वैल्यू हमें लिखी 4.3 अपॉन में 9। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 43/90। हमें क्या वैल्यू मिली 43/90। क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है, तो हमें यही p अपॉन q के फॉर्म में लिखना था, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यही इसका सही सॉल्यूशन है। हम थर्ड वाले पार्ट को सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। थर्ड वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं 0.001 बार, यहाँ पे देखिए तीनों पे लगा, तो इसका मतलब ये है कि 0.001 फिर 001 फिर 0.001 बार बार ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो सेम उसी तरह से हमें कुछ चेंज नहीं करना है, लेट करना है, लेट x इक्वल टू 0.001 फिर 0.01 एंड सो ऑन। फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। अब यहाँ पे 1000 से क्यों किया, क्योंकि 3 डिजिट पर बार लगा है, जितने डिजिट पे बार लगेगा हम उतने ही डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक डिजिट पे बार लगा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट पे बार लगा है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अब
ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि जो हमारा डेसिमल है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1.001, फिर 001 और लिख देते हैं यहाँ पे एंड सो ऑन, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेम इसी तरह से हमें करना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो 1000x इक्वल टू हमें मिला 1.001, फिर 001 एंड सो ऑन, और हमें x इक्वल टू इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.001 फिर 001। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये हमें मिलेगा 999x, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये सारे सेम है तो ये कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और इस साइड वाले में क्या मिलेगा 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 999 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1/999, ये इस तरह से आ जाएगा। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है, हमें यही पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, यही हमारा सही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ क्यू, यानी कि जो दिया गया नंबर है उसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? जो भी आंसर आता है क्या उनसे आप सरप्राइज है? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस, और अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है कि व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि ये जो आंसर है वो किस तरह से सेंस बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको x इक्वल टू 0.92 पर बार लगा देंगे। बार इसलिए लगाए क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पे बार लगा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट पे बार लगा होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब 10 से 10x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 0.999 साइड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 है तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 10x इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है सारे सेम है तो वो कट के 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा हमारा 9, और 10 में से x गया, 10x में से x गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 9x। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 9x इक्वल टू 9। अब x को उधर शिफ्ट करेंगे, 9/9 अभी कट जाएगा तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। तब इस आंसर में कोई सरप्राइज हुआ है तो आप हमको बताइए, इसमें क्या सरप्राइज है इस आंसर में, और कितना सरप्राइज हुआ है ये आप कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो इसमें से कुछ तो सरप्राइज हमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे पिछले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. जब हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें जो भी डिजिट मिलेगी, हमें जो भी डिजिट मिलेगी उनके ब्लॉक, जो उनके ब्लॉक है उस ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट होंगे ये हमें पता करना है, और ये हमें पता करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1/17, 1/17 को हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे लिखेंगे 17। अब देखिए एक है 0 पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, और हमें एक 0 और चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0। अब यहाँ पे देखिए हम 17 जो होता है 85, 17 जो 85, और 100 में से 85 गया तो बचेगा 15। यहाँ पे आप कैरी वैरी वाला काम मत करिएगा क्योंकि आप बड़े क्लास में हैं, तो सीधे आप ओरल कर सकते हैं। 100 में से 85 गया 15। अब यहाँ पे 15 यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर यहाँ पे हमें टेबल पढ़ना है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 17 एट 17 एट होता है 136। अब 136 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14। यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें टेबल पढ़ना है कि इसके करीब नंबर है। अब हमें पता है कि फिर से एट जा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 136। अब देखिए 140 में 136 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 0। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे 17 टू या 34। जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 6। फिर यहाँ पे 0 लगेगा। फिर हम 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 थ्री सा 17 थ्री सा होता है 51। तो यहाँ पे बचेगा 9। फिर 0 लगाएंगे। फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे और 17 फाइव होता है 85। इसका जो कैलकुलेशन है बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। ये बचेगा 5। फिर यहाँ पे लगाएंगे 0। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें टेबल पढ़ना है। अब ये 2 बार बजाएगा। 17 टू जा 34, क्योंकि 17 थ्री जा 51 होता है। तो यहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे 16 बजेगा। देखिए यहाँ पर अब 16 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 नाइन जा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 153। तो यहाँ पे बचेगा 7। फिर लगाएंगे 0 और फिर हमें टेबल पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 68। और 17 फोर जा होता है 68। हम यहाँ पे 68 लिख के क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 2। फिर 0। फिर यहाँ लिखेंगे 70 वन जा 70। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 3। फिर ऑटोमेटिक 0 लगेगा और 17 वन जा 17 यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 17 वन जा 17, तो माइनस करेंगे 10 ये बचा 1। ये हो गया 130। फिर उसके बाद 130 हो गया। अब 17 7 जा 17 से 17 7 जा 190। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो आपका आएगा 90। 190 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 110। फिर यहाँ पे हम करेंगे 17 सिक्स होता है 102। तो यहाँ पे 102 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 8 बचा, तो यहाँ हो गया 0। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब 17 का टेबल हमें पढ़ना है तो ये 4 बार में आएगा, तो जो आएगा हम इधर लिख देते हैं। 17 फोर जा होता है 68, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 लगा। फिर 17 7 जा कितना होता है 119। तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब देखिए हम घूम फिर के हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने 1 से स्टार्ट किया था और 1 पे पहुंच गया। फिर अगर हम फिर से यहीं से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से नंबर क्या होंगे, यहाँ से नंबर रिपीट होंगे, यहाँ से नंबर रिपीट होंगे। अब यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे बताना था परफॉर्म द डिवीजन चेक योर आंसर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो हमें ये यहाँ पे जो डिजिट दिए हैं पॉइंट के बाद उसको हमें काउंट करके बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें कितने डिजिट मिले 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट, there are 16 digits in the repeating in the repeating block of the decimal decimal expansion of 1/17। हमें यही सॉल्यूशन में करना था। हमें यही बताना था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट several example of rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसमें हमें बताना है रेशनल नंबर जो हमारे p by q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर हमारे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। जो भी हमारे पी बाई क्यू है वो एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। एग्जांपल लेने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा क्यू है डिनोमिनेटर यानी कि क्यू है, क्योंकि जो वैल्यू है
वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, जहां पे हमें ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे एग्जांपल हम लेना, जैसे हमने लिया 2/5, 2/5 यानी कि पी वाई, क्योंकि फॉर्म में लिखा। अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.054020। तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा, 0.4। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 11/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 to the 8, ये हो जाएगा 3, डेसिमल लगेगा 0, ये हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 28, 2 0 लग जाएगा, 4 5 20। तो 11/4 का हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2.75, यानी कि ये भी हमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, या हमें रिमाइंडर में हमें 0 मिल रहा है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जहां पर भी हमें 0 मिल रहा है, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, तो 9/100, 9/100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.09। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कि जो 5 है वो 5 से भी फैक्टर हो रहा है और 1 से भी फैक्टर हो रहा है, 4 से भी फैक्टर हो रहा है, 1 से भी फैक्टर हो रहा है और 2 से भी फैक्टर हो रहा है। और यहाँ पर 5 से भी फैक्टर हो रहा है, 2 से भी फैक्टर हो रहा है और 4 से भी फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, इफ q इक्वल टू 2 से भी फैक्टर हो रहा है यानी 2 की पावर a, इंटू 5 से भी फैक्टर हो रहा है यानी 2 की पावर b। ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने 0.20 लिखा। अब 0.20 लिया, तो अब क्या है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है जो रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 220 था, अब हमने क्या किया, 200 ले लिया। फिर उसके बाद हमने लिया 2000 ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, 220,000। फिर उसके बाद क्या ले लिया हमने, 2 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 लाख। तो इसका मतलब ये है कि नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, 20 था, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000, फिर ये 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0. सेम उसी तरह से लेना है, नंबर आप चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 4 7, अभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमें बनाना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम 4 7 है, तो हम क्या करेंगे, 4 7 7, फिर हम लिखेंगे 4 3 7, फिर हम लिखेंगे 4 4 7, फिर हम लिखेंगे 4 5 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग, यानी कि ये टर्मिनेटिंग ही नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिकरिंग भी है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेम इसी तरह से लिखेंगे, बस नंबर चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया 10, 10 के बाद हमने लिया 100, फिर उसके बाद हमने लिया 1000, फिर हमने 10,000 लिया, फिर हमने क्या लिया, 1 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये जो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी चीज क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहे। तो इसका यही सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो डेसिमल इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग होता है। तो इरेशनल नंबर आप लोग याद रखना है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तब हम यहाँ पर 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.71425।
ये हमारा इनका डेसिमल एक्सपेंशन है। और फिर इसके बाद से ये 7 1 4 2 8 5 फिर से रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। अब यहाँ पे 9/11 का हम जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इस तरह से हम जब करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 0.81, फिर 81, फिर 81 ऐसे रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, उनके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, तो इनके बीच में जो होगा नंबर वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 1 तो इससे बड़ा होना चाहिए, और 8 1 यानी इससे छोटा होना चाहिए। अगर हम ले लें 7, यहाँ पे इसको अगर हम ले लें 0.72, अब ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो 7 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे 0, फिर अगले में लिखेंगे 7 2 लिखेंगे, फिर डबल 0 लगा देंगे, फिर 7 2 लिखेंगे, ट्रिपल 0 लगा देंगे, फिर 7 2 लिखेंगे, 4 बार 0 लगा देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। अब दूसरा सेम उसी तरह से एग्जाम्पल लेना है। 0 अब थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, तो जैसे यहाँ पे ले लिया 7 5, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। फिर लिखेंगे 7 5 1, फिर 7 5 1 1, फिर 7 5 1 1, फिर 7 5 4 1। तो इस तरह से ये डॉट डॉट हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर निकल के आए हैं वो 0.81 से भी कम है, यानी उससे छोटा है। अब अगला जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो रहेगा हमारा 7 9। 7 9 की फिर टर्मिनेटिंग है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के लिए 7 9 0, फिर 7 9 0 0, फिर 7 9 0 0, फिर 7 9 4 बार 0। ये हमारा रेशनल नंबर है, जो कि 5/7 और 9/11 के बीच का रेशनल नंबर, यही हमको फाइंड करना था। अब जरूरी नहीं कि यही सेम नंबर आपको निकालना हो, आप कुछ और नंबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अभी हमने बताया था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। और रेशनल नंबर का क्या होता है, रेशनल नंबर का ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है रूट 3। अब यहाँ पे देखिए रूट 3 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, इसलिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है √225। अब √225 क्या है, ये 15 का मल्टीपल है, 15 × 15। अब हम यहाँ पे एक 15 जो है बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये है, इसको हम अपने मन से एक नीचे लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट 0.3796, यानी कि ये यहाँ पे इसके एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.3796 ये यही तक है, ना ही इसके ऊपर बार लगा, यानी कि इसको किसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तो बस इतना ही पे आके खत्म हो गया होगा। तो ये टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाले पार्ट में क्या, 7 4 7, फिर 8 4 7 8। तो यहाँ पे देखिए 7.478, जहाँ पे 478, फिर से 478, फिर डॉट 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 ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो नंबर है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब अगला है 5 वाला पार्ट है 1.01 1 0
फिर 1001, फिर 100, यहाँ पे 3 बार 0 लगेगा, फिर 1, फिर यहाँ पे 4 बार 0 लगेगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी चीज क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अभी हमने बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।